जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49 पढ़ते हैं। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, दूरेण है वरम कर्मा, दूरेण दूर से ही त्याग दो। हैवरम में 2 शब्द है, ही है और अवरम है। ही मतलब निश्चय ही, अवरम निंदनीय कर्मों को। बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योगात मतलब कि कृष्ण भावना के बल पर, कृष्ण भावनामृत के बल पर दूर से ही निंदनीय कर्मों का, गर्हित कर्मों को निश्चय ही त्याग देना चाहिए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा या कृष्ण भावनामृत के द्वारा निंदनीय कर्मों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। या दूर रहो, उस निंदनीय कर्मों से दूर रहो, यह त्याग देना चाहिए। और दूसरा क्या बोलते हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लो। जिस कृष्ण भावनामृत के बल पर आपने निंदनीय कर्मों का त्याग कर रहे हो, दूर से त्याग कर रहे हो, और उसी भाव से भगवान की शरण भी ग्रहण कर लो। समझ में आ रहा? निंदनीय कर्मों को त्याग दिया आपने, कृष्ण भावनामृत के बल पर या भक्ति के बल पर आपने त्याग दिया, तो उसी बल पर, उसी बल, जिस बल से आपने त्याग किया है, उसी बल से भगवान की शरण भी ग्रहण कर लो। और जो कृपणा फल हेतवा, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे कृपण बताया है, कंजूस बताया है। पूरी दोनों लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि हे धनंजय, भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों से दूर हो जाओ, दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं, कंजूस हैं। ये सीधा उन्होंने बता दिया। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावना में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंस जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे निंदनीय होते हैं, गर्हित होते हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण जिससे प्रसन्न हो वही कार्य हमें करना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।